जो आम आदमी पार्टी जिसकी नींव ही रखी गई थी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, वही आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। उस समय ये रहा होगा अकेले लूटेंगे, अब ये दोनों लोग मिल गए तो शायद ज्यादा, एक बार तुम और एक बार मैं कर लेंगे खेल को, ये लोगों की मंशा है। तो आज गठबंधन हुआ है तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो हैं कि चोर चोर मौशेरे भाई। तो उत्तर प्रदेश से दो चार नामों को छोड़ दे तो लगभग सब पुराने कैंडिडेट्स को बीजेपी ने रिपीट कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 गठबंधन के साथ आ रही है। लोगों में जो जागरूकता आई है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। गुंडाराज नाम का शब्द नहीं बचा हुआ। लॉ एंड ऑर्डर काफी मजबूत है उत्तर प्रदेश में। आप मोदी जी के कामकाज को एज ए प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में जो उन्होंने किया है उसे कैसे देखते हैं? ऐसा व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा शायद देखने को आगे नहीं मिलेगा। जनहित के लिए इतनी कल्याणकारी योजनाएं हैं कि अगर मैं शायद बताऊं तो 200 से ऊपर की योजना है। कोई भी योजना अपने परिवार, अपने घर, अपने लोगों के नाम से नहीं चलाई है। जय श्री राम। जय आप श्री राम। सभी को मेरा नमस्कार। आज एक नई चर्चा में मैं फिर आप सबके सामने हूं। आज हमारे साथ हैं श्रीमान नरेंद्र गौतम जी। आप पिछले 10 सालों से राजनीतिक सामाजिक जीवन में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। आप मूलतः उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं और वर्तमान में दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं। स्वागत है भाई साहब आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कल भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ गई। आम चुनाव जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जी जी, उसकी पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी जी। और उस लिस्ट में दिल्ली से, चूँकि आप दिल्ली की सक्रिय राजनीति में हैं, किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं, हमने देखा दिल्ली से 5 सांसदों की लिस्ट आई है, टिकट आई है, जिसमें 4 नए नाम, जो पुराने नाम थे उन्हें इस बार बीजेपी ने मौका नहीं दिया। इकलौता एक मनोज तिवारी जी हैं जो लगातार तीसरी बार दिल्ली से टिकट लेने में बिल्कुल सफल हुए हैं। तो बीजेपी ने जो 4 सीटों पे बदलाव किए हैं उसे आप कैसे देखते हैं? तो पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व ने जो बदलाव किए हैं, परिवर्तन संसार का नियम है जी। इस विचारधारा से या इन चीज़ों से प्रेरित होकर के पार्टी हो या व्यक्ति के खुद भी हो, व्यक्ति का जीवन, तो परिवर्तन तो हुआ है। तो पार्टी ने कुछ सोच समझ के किया होगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है वो बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। और जिन सीटों पे बदलाव हुआ है वो सीट भी पार्टी यहाँ से लोकसभा की जीत करके जाएगी और बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीत करके जाएगी। अभी भी 2014 में भी हमने देखा और 2019 में भी 7 की 7 सीट बीजेपी यहाँ, और पिछली बार तो जो जीत का अंतर था वो 50% से ज़्यादा वोटों से बीजेपी जीती है। और अब आज जो हालात है 2024 में, जो आम आदमी पार्टी जिसकी नींव ही रखी गई थी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, वही आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और दिल्ली में वो 3-4 की रेशियो में चुनाव लड़ रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के इस गठबंधन को जो कांग्रेस के साथ उन्होंने किया है, जो उनकी मूल थी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो पार्टी का जन्म हुआ था, जिस आंदोलन से पार्टी का जन्म हुआ था, उसके विपरीत उनका गठबंधन है। इस सारी परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब उस समय ये रहा होगा अकेले लूटेंगे, अब ये दोनों लोग मिल गए तो शायद ज्यादा, एक बार तुम और एक बार मैं कर लेंगे खेल को, ये लोगों की मंशा है। भाई काम तो इन्होंने किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस पार्टी की नींव रखी गई है, आज वही उन्हीं जिनको भ्रष्टाचारी बताते थे आज वो कैसे अच्छे हो गए। ऐसी कौन सी गंगा में वो स्नान करके आ गए जिससे कि वो बड़े सारे आरोपों से मुक्त हो गए, सारी चीज़ों से मुक्त हो गए। अब वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे हैं। किसी समय यही कहते थे, बिजली के खम्भों पर खड़े होकर के बिजली के तार काटते थे, उस समय कहते थे कि इनकी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें मेरे पास रखी हुई हैं, उनको खोलूंगा। अब कहाँ है? अब तो दिल्ली गवर्नमेंट है, कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यही बात चाहे वो दिल्ली की कांग्रेस जनता के पूछ सीनियर रही है। नेताओं ने
नेता कांग्रेस के सीनियर थे, उनके खिलाफ भी कभी कोई कार्रवाई नहीं, कभी कोई बोला नहीं। तो आज गठबंधन हुआ है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो हैं कि चोर चोर मौशेरे भाई। आप उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, हम्म, मथुरा की सीट जो कि बीजेपी के एजेंडे में शामिल है शुरू से, राम मंदिर के बाद अब मथुरा की बारी है। बिल्कुल। ये आम जनमानस में ये भावनाएं हमें देखने को मिल रही है। 22 जनवरी को 2024 को प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, रामलला विराजमान हो गए। जी। पूरे देश में जो एक खुशी का माहौल है और जिस तरह से भक्तिमय वातावरण बना हुआ है, उन सब के बीच मथुरा से हेमा मालिनी जी को लगातार तीसरी बार पार्टी ने टिकट दिया है। और कल हम जब लिस्ट देख रहे थे तो उत्तर प्रदेश से 2-4 नामों को छोड़ दे तो लगभग सब पुराने कैंडिडेट्स को बीजेपी ने रिपीट कर दिया है। क्या तैयारी है बीजेपी की इस बार उत्तर प्रदेश से, और 80 में कितनी सीटें बीजेपी की गठबंधन को आने जा रही है? उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 गठबंधन के साथ आ रही हैं। और जो अलौकिक माहौल बना है राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, वो ऐसा बना है जहाँ वोट परसेंटेज का उस समय का वोट परसेंटेज और आज का वो वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज होना भी स्वाभाविक था, जो कि 500 सालों से पुराना मुद्दा चला आ रहा था, वो आज सरकार ने साकार किया है। ऐसी योजनाएं मोदी गवर्नमेंट ने दी हैं। 370 किसी की हिम्मत नहीं थी हटा दे। जब किसी की हिम्मत नहीं थी, ऐसे ऐसे काम किए हैं। सीए को लाना, राम मंदिर के मुद्दे पे प्रखर होकर के लग जाना और उसको उस सिद्धि तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जनता देख रही है, जनता के सामने है सारी चीजें। जो चीज देखता है ना व्यक्ति, वो प्रैक्टिकल सामने है उसके, उसमें बताने की और कहने की आवश्यकता नहीं है। जितनी ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, जिस दिन से उद्घाटन हुआ है राम मंदिर का, लगभग 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख लोग डेली वहां जो है दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये जो लोगों की आस्था थी भगवान श्री राम जी में, तो उस आस्था का जो माहौल देखने को मिल रहा है वो बड़ा अद्भुत है। इसका लोगों में जो जागरूकता आई है, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। अब प्रभु राम के बाद प्रभु कृष्ण जी, मथुरा जी, वहाँ भी ऐसा ही था। भगवान श्री कृष्ण के जहाँ मंदिर है, उसके पास में वहाँ मस्जिद थी। ठीक, जो स्थितियाँ वहाँ रही थी वो यहाँ भी। तो स्वाभाविक है पार्टी इस पे भी काम करेगी। और हम लोग भी भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और जो संगठन जुड़े हुए हैं, संघ के कार्यकर्ता, सब लोग चाहते हैं कि वहाँ भी ऐसा प्रभु का भव्य मंदिर बने, भव्य मंदिर बने। और जो विवाद चला आ रहा है, वो विवाद आपस में सहमति के साथ खत्म होता है तो बड़ा अच्छा रहेगा। और अगर सहमति से नहीं खत्म होता है तो वो कोर्ट के द्वारा खत्म हो। लेकिन जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो जनमानस में ये माहौल बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि अब मथुरा की बारी है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का जो आंदोलन, जिस तरह से हम लोग ग्राउंड्स पे देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इसका क्या असर पड़ने जा रहा है इस लोकसभा चुनाव में? हमारे मित्र और भाई हैं पंडित दिनेश शर्मा जी, जो इसको वहाँ से लीड कर रहे हैं, इस आंदोलन को, जो कोर्ट में भी केस लड़ रहे हैं। दिनेश जी मेरे बड़े नज़दीक से उनसे परिचित हूँ। स्वाभाविक है, जनता को ये लग रहा है कि भाई हमारा जब ये है तो हमें दे क्यों नहीं दिया जाए। क्या हुआ, हम भी भाईचारा निभाने को तैयार है। जब वो भाईचारे की बात करते हैं तो हम भी तैयार हैं, पार्टी भी तैयार है, सब लोग तैयार है। ठीक है, आप यहाँ से कुछ जमीन छोड़ दो, कहीं और बाहर आप लेना चाहते हो ले लो। जो हमारी आस्था का केंद्र है, जहाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है, जहाँ चीजें हम लोगों को जन्म हुआ है, और जहाँ पहले वहाँ मंदिर था। अगर सर्वे हो, जैसे अब ज्ञान व्यापी पे सर्वे हुआ है, तो वहाँ से चीजें निकल के आएंगी। ऐसे ही वहाँ भी अगर होता है तो वो चीजें सब सामने आ जाएंगी। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये और उत्तर प्रदेश में मैं लगभग बहुत अल्प समय मुझे राजनीति में
टच में हुआ है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, शायद पूरे उत्तर प्रदेश में गोंडा, बस्ती, बलिया, गोरखपुर, बनास, फैजाबाद, जालौन, घाघरा, फतेहपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मैनपुरी, फैजाबाद, कन्नौज, सरोखा, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, शामली, गौतमबुद्ध, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, अमरोहा, बदायूं, कासगंज, कुशीनगर, अम्बेडकर, उन्नाव, ललितपुर, झांसी, ये सब जनपदों के ये नाम। सब जनपदों में मेरा भ्रमण रेगुलर पार्टी के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते रहा है। बिल्कुल, आपने एक और फ्लो में सारे जनपदों का नाम लिया। हाँ, स्वाभाविक है, जब जिन चीज़ों में जाना आना डेली रहता है तो स्वाभाविक है कि वो चीज़ें याद रहती हैं, उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी के 10 साल का कामकाज और योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस, हमने देखा योगी जी की सरकार दोबारा 2022 में बनी यूपी में, बिल्कुल। और जिस तरह से ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, क्या आपकी उम्मीद है, क्या आप सोचते हैं कि इस बार बीजेपी जो अपना पुराना इतिहास था 2014 में जो 72 सीट जीत कर आई थी, उसको क्रॉस कर पाएगी या नहीं? नहीं, उसको स्वाभाविक है क्रॉस करेगी। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में हमने लगभग सभी जिलों में देखा भी पहले बहुत बुरा हाल था। लोग आज भूमाफिया देखने को और शब्द सुनने को नहीं मिलता उत्तर प्रदेश में, जो कि किसी समय बाहुबली लोग कहते थे कि भाई ये आज ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में क्यों मिला दिया? उनके कर्मों ने मिला दिया। उन्होंने तो सिर्फ पार्टी ने और योगी जी ने तो काम किया, जो उन्होंने किए हुए कर्म थे उनके अनुसार उनको सजा देने का काम किया। अब उसमें जैसे जैसे जिसके कर्म रहे, आज उत्तर प्रदेश में भूमाफिया नाम का शब्द नहीं बचा, गुंडाराज नाम का शब्द नहीं बचा हुआ। लॉ एंड ऑर्डर काफी मजबूत है उत्तर प्रदेश में। आप जो कि इतने सालों से राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, 10 साल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जी, और ये सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के ही बनारस से सांसद हैं। जी, काशी विश्वनाथ की धरती, बाबा विश्वनाथ की धरती, बनारस से इस बार भी लगातार तीसरी बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप मोदी जी के कामकाज को एज ए प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में जो उन्होंने किया है, उसे कैसे देखते हैं? आज तक देखिए, हम लोगों ने इतिहास में पहले भी पढ़ा है और आज भी देख रहे हैं हम सामने, ऐसा व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा शायद देखने को आगे नहीं मिलेगा। उनके द्वारा किए गए काम, एक तो निर्णय लेने में जो काम करना है डंके की चोट, उसके परिणाम क्या होने हैं, कैसे होने हैं, क्या होंगे, नहीं, डिसीजन लेने में वो किसी से कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतते। दूसरा, जनहित के लिए इतनी कल्याणकारी योजनाएं हैं कि अगर मैं शायद बताऊं तो 200 से ऊपर की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने आज तक कोई भी योजना अपने परिवार, अपने घर, अपने लोगों के नाम से नहीं चलाई है। और सरकारों ने सारी योजनाएं अपने परिवारों के नाम से, अपने इनके आसपास रहने वालों के नाम से चलाई गई थी, वहां उन्होंने नहीं चलाई। तो वो एक त्याग जो है, और त्याग के साथ इतनी बड़ी योजना उत्तर प्रदेश हो, पूरे भारत में शौचालय मुक्त करने का काम जो किया है, स्वच्छ भारत अभियान का काम किया है, और आपके ये जनधन बीमा की योजना के तहत बहुत सारी इतनी योजनाएं, अगर मैं गिनाऊं तो लाइन लगा के गिना सकता हूं, जैसे मैंने जिलों के नाम गिनाए। आप राजनीतिक कार्यकर्ता से इतर हटके एक सामान्य नागरिक के रूप में जी, मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? एक राजनीतिक कार्यकर्ता से इतर सामान्य नागरिक के रूप में बताओ। देखिए, सामान्य नागरिक के रूप में मैं मोदी जी के लिए 10 में से 10 हैं। उसका कारण है, सामान्य होकर के ही मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी के उसके लिए नहीं, भाई पार्टी के लिए ठीक है हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी की नहीं, जनता बोल रही है, जो जनता हम लोगों से कहती है उसे हम कहते हैं। ऐसी कोई योजना बताओ जिससे अहित हुआ हो किसी सज्जन का, जिससे फायदा सब वर्ग को न पहुंचा हो, प्रत्येक समाज को न पहुंचा हो, ऐसी कोई योजना बताओ जो ये व्यक्ति विशेष के लिए थी या समाज विशेष के लिए ये योजना आई गई है, इससे फायदा सिर्फ समाज को ही हो रहा है, एक ही समाज को। ऐसा नहीं, उन्हें सब समाज को लेकर के चलें, सबका साथ सबका विकास लेकर के चलें, तो ऐसी कोई वो नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा धरती पुत्र इस भारत को दोबारा मिले, हम तो ये चाहते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत ऐसे काम किए हैं कि जितना कहें उतना कम है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे, और हम आपको आगामी चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं अपनी ओर से। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी एक प्रचंड बहुमत
प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमल खिलाकर नहीं, नरेंद्र मोदी जी की झोली बिल्कुल में आए। बिल्कुल और जो आएगा। मोदी जी का एक विज़न है विकसित भारत का, उस विज़न को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई आपको देता हूँ। आपने इतना अपना बहुमूल्य वक्त हमारे साथ व्यतीत किया। कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद हम आपका, फिर बहुत बहुत मिलेंगे आपसे, धन्यवाद। आशा करते हैं एक ठीक है। नई चर्चा में, नए सब्जेक्ट्स के ऊपर, नए विषयों को लेकर हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। जी, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत जय माता की जय। जय। आपको ये हमारा वार्तालाप कैसा लगा, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।